हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में 8th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। 8th क्लास कंप्लीट हो जाएगी इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपके सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एच टेट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप ये देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और हमने 5000 MCQs की सीरीज शुरू की है जो आपके 6 to 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर से होंगे। हमारे 4 चैनल हैं, 3 और चैनल हैं और टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। ब्रिटिश विभिन्न भारतीय दृश्य कला शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सुमेलित है? आपको बताना कौन सा सुमेलित है। ये देखिए, उत्कीर्ण चित्र। लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर बिल्कुल सही है। उत्कीर्ण चित्र क्या था? लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई जो तस्वीर थी वो थी आपकी उत्कीर्ण चित्र, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिए, रूप चित्र। किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें ऐसे चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो, तो ये है रूप चित्र। आपने ये देखा होगा, यहाँ से आपके सी टेट में भी, रीट में भी इंपॉर्टेंट आपके ये 8th क्लास की हिस्ट्री है। आपके सुपर टेट, एच टेट, सी टेट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रूप चित्र क्या होता है? किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया गया हो। जीवन अध्ययन। कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का जो अध्ययन है वो है आपका जीवन अध्ययन है। आप बताया था कौन सा सही है? तीनों ही सही है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तीनों ही सही है, बिल्कुल याद रखना। उत्कीर्ण चित्र क्या होता है? लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए जो चित्र होते हैं। देखिए, उत्कीर्ण चित्र लकड़ी या धातु पर खुदाई करके बनाए गए छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को कहते हैं। औपनिवेशिक भारत में बेहद लोकप्रिय होने वाली एक कला और शैली रूप चित्रकारी थी। रूप चित्र किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र होता था जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता था। छोटे आकार के रूप चित्र बनाने की मौजूदा भारतीय परंपरा के विपरीत औपनिवेशिक रूप चित्र आदम कद आकार के होते थे। पूछ लिया जाए कि औपनिवेशिक काल में जो चित्र होते थे किस तरह के होते थे? आदम कद आकार के होते थे और बिल्कुल सच्चे लगते थे। ऐसे पोर्ट्रेट बनाने की कला रूप चित्रण कहलाती थी और योहान जोफ अपनी यूरोप से आने वाले इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में थे। कलाकारों के लिए जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृतियों का अध्ययन दृश्य कला की जीवन अध्ययन शैली में शामिल था। तो उत्कीर्ण चित्र, रूप चित्र और जीवन चित्र याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधाएं और शैलियां अंग्रेजों के माध्यम से भारत में आई थी? तो कौन कौन सी आई थी जो अंग्रेजों के माध्यम से भारत में आई थी, वो आपको बताना है। तो वो आई थी आपकी परिप्रेक्ष्य विधा। जो परिप्रेक्ष्य विधा थी वो आई थी अंग्रेजों के माध्यम से भारत में, परिप्रेक्ष्य विधा। भित्ति चित्र क्या होता है? आपसे पूछा गया है। भित्ति चित्र होता है दीवार पर बना चित्र। एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया तथा भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित किया था। तो भित्ति चित्र दीवार पर बना चित्र होता है, ये एक भारतीय स्थानीय परंपरा है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया और भित्ति चित्र जैसी स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित किया था, बिल्कुल सही है। लघु चित्र क्या होता है? लघु चित्र होते हैं, छोटे चित्र होते हैं। ये मध्यकाल में भारतीय कलाकारों द्वारा बनाई जाने वाली कला का हिस्सा था। परिप्रेक्ष्य विधि यूरोपीय यथार्थवाद का एक तत्व है। यह एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए दूर की चीजें छोटी दिखाई देती हैं और समानांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इससे नजदीक और दूर वाली चीजों के बीच की दूरी का बोध होता है। खरा चित्र क्या थे? खरा चित्र कागज के लंबे रोल पर बनाई गई ऐसी पेंटिंग जिससे लपेटा जा सकता था। बंगाल में कालीघाट के स्थानीय गांव में रहने वाले चित्रकार इन्हें पटुआ कहा जाता था और खरा चित्रकार थे। तो ये खरा के बारे में ही हमने, और याद रखना भित्ति चित्र, लघु चित्र, परिप्रेक्ष्य विधा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और परिप्रेक्ष्य विधा कहाँ से आई थी? अंग्रेजों से भारत में आई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है।
आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय कला के बारे में। राजा रवि वर्मा ने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली को विकसित करने में योगदान दिया था। ए बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा, ए बिल्कुल सही है। बंगाल के, देखिए बी गलत है क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन का एक नया समूह रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे अवनींद्रनाथ टैगोर के इर्द गिर्द एकत्रित हुआ था। इस समूह में गैर पश्चिमी कला परंपराओं की वकालत की गई थी। इस समूह ने तेल चित्रकारी, देखिए तेल चित्रकारी भी होती है जो सीटेट में आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपने देखा होगा यहाँ पे जो इस चैप्टर से सीटेट में हर बार क्वेश्चन आते हैं, आपके रीट एग्जाम में भी और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। लघु चित्रों की मध्यकालीन भारतीय परंपरा और अजंता में बनी भित्ति चित्र की प्राचीन प्रेरणा ली गई है। तो बी यहाँ पे सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही होगा यहाँ। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जनरल सर डेविड बेयर्ड ने। जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट देखिए, दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। जो दरिया दौलत महल है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए, साम्राज्यवादी युग की कलाओं के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी जो उपस्थित थी? तो कौन कौन सी थी? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। तो चारों बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? ए सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार बिल्कुल सही है। सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समानता, छुआछूत के चलन की समाप्ति और अछूतों के साथ साथ आदिवासियों को विधायिका और नौकरियों में आरक्षण। तो चारों बिल्कुल सही होगा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत के संविधान के क्रम में देखें, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों की अनेक बैठकें हुई और चर्चाएं वो दिल्ली में हुई थी। इसी के परिणाम स्वरूप संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान में भारत की इस समय की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधान किए गए, अधिकार दिए गए। इन अधिकारों में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सभी नागरिकों की कानून के नज़र में समानता, छुआछूत की समाप्ति, अछूतों के साथ साथ आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों और विधायिका और नौकरियों में आरक्षण शामिल है। तो ये चारों बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चारों बिल्कुल सही है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए प्रावधानों के बारे में आपसे पूछा कौन सा यहाँ पे सही है, आपको सही वाला बताना। रक्षा और विदेश मामलों में को केंद्रीय सूची जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया था, तो ये गलत है। ठीक है। और बी देखिए, वन और कृषि को संवर्ती सूची में रखा गया था, बिल्कुल सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया जबकि विभिन्न राज्यों के बीच सरकार संचार के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया। तो बी और सी यहाँ पे सही होगा, ए सही नहीं होगा। ए सही नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बी सही होगा। ए बी और सी सही होगा। वन और जो कृषि है संवर्ती सूची में है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। ए गलत है, बाकी सारे सही है। केंद्र और राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया था, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों को रखा गया था जो केंद्र सरकार के अधीन के विषय है। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को रखा गया था, लेकिन अब शिक्षा है वो संवर्ती सूची में आते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आंसर होगा बी और सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देख, नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा था। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चल सकेंगे। ये किसने कहा था वो आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों
के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। तो ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। आपको सुमेलित करना है, कैसे सुमेलित होगा वो आपको सुमेलित करना है। लास्ट क्वेश्चन ही सुमेलित करना है। आंध्र प्रदेश के राज्य पुनर्गठन 1953 बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। बम्बई और प्रांत तथा मराठी और गुजराती भाषा का 2 अलग राज्यों में विभाजन 1966। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन, तो ये होगा 1960। तो आज ये हमने हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपके 8th क्लास से। 8th क्लास कंप्लीट करवाई जाएगी। जो हमारे 3 और चैनल है यूट्यूब चैनल, उनका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर भी आप देख लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर भी, NCERT शॉर्ट नोट्स भी करवाए जाते हैं और एग्जाम प्रिपरेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आपके रीड, सुपर टैट, यूपी टैट हर एग्जाम के लिए। तो 4 चैनल हमारे, तीनों चैनलों का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी दूसरे चैनल पर। थैंक यू।